थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ठीक सर है, ए। थर्ड ऑप्शन चेक करो वापस। सर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी दिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। सो क्या किया भाई बताओ? टोटल तो कांस्टेंट रहती है और के नॉट के बराबर होती है। ये किसने बोला? तो मतलब सर जब काइनेटिक सर, एनर्जी जब मैक्सिमम हो जाएगी तो वो के नॉट बन जाएगा ना। ठीक है, तो सही बात है, यहाँ पे इतनी ही बात है कि भैया ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये समय के साथ वैरी कर रही है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी के मैक्स जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है के नॉट, जब ये कंप्लीट थिंग हो जाए 1। और जो मैक्सिमम के मैक्स होता है वही तो टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी एसएचएम के टाइम पे अगर आप यहाँ पे बात करें, अगर एक एसएचएम ऐसा हो रहा है तो इस केस में यहाँ जो मास है ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो, जो भी है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो इस टाइम पे है वही तो टोटल एनर्जी के बराबर है। सो इस दिस इज द टोटल एनर्जी, और यही तो एनर्जी फाइनली यहाँ जाके जब इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वही टोटल एनर्जी भी है और वही पोटेंशियल एनर्जी भी है मैक्सिमम। बस आपसे यही पूछा गया है, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी सेम इज के नॉट। ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। देवांश क्लियर है? यस सर। यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं लगाना था, समझे? इनवर्स सर स्क्वायर लॉ वो अट्रैक्शन में होता है ना? वो होता है जब इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, जब Rotation। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो वो चीजें होती हैं। इसको बोलते ही है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी वजह से तब वो होता है। ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट। सर बी। ठीक है, भी ठीक है। कैसे किया? सर सबसे पहले t इक्वल टू 2.12/g, यस सर जी। फिर पाई इक्वल टू टी स्क्वायर से जा रहा है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 हो गया लिफ्ट का। फिर बस ठीक है, नेट नेट डन जो हो होगा वो जाएगा, 12 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, उससे हो जाएगा। सो सर आ बेसिकली गया सेकंड ऑप्शन। हाँ ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि मूविंग फ्रेम में आपसे ये पूछा गया है, हम जानते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको लेना होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। बेसिकली इस पे कितना एक्सेलरेशन है, अगर इसका, क्योंकि इस पे नीचे एक जी तो लग ही रहा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो इस पे एक नीचे सूडो फोर्स लगता है, उसकी वजह से इसका जो नेट एक्सेलरेशन नीचे देखा जाता है वो होता है जी प्लस ए। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा रूट ओवर एल बाई जी प्लस ए। और ये एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है y इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा यहाँ से 2। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आपके साथ होगा। ठीक है, सो इस आंसर कैन बी गिवन इज दिस। नेक्स्ट देखिए।
Sir, B option. Second option. नहीं, ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशन वाला हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं Sir, बेसिकली third आपको। option. Third option. थर्ड third ऑप्शन हो option. गया। कैसे कैलकुलेट किया दीपांशु? सर वो डैम्प्ड ऑसिलेटर का वो फॉर्मूला है ना उससे नहीं वो तो ठीक है, नहीं, ई ये- की पावर कैसे कैलकुलेट किया तूने? e to the power इसमें टाइम अनदर 10 सेकंड्स में टाइम 15 सेकंड्स हो जाएगा। हम्म, तो एक में 5 सेकंड्स होगा तो उसपे b by m आ जाएगा। फिर ठीक उसको है। हमने हाँ सर फिर तो आ जाएगा, आ जाएगा। 15 by 5 आएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 9 by 10 to the power 3 to the power 3 आ जाएगा। हम्म, तो हो जाएगा। 729 by 1000 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए अपने को पता है, होता है ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी बाय 2m, ये होता है। तो अगर यहाँ से आपको फर्स्ट दे रखा है एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स, तो 0.9 ए नॉट हो गया कितने टाइम में? 5 सेकंड्स में। दूसरी बार बोला है कि इन अनदर 10 सेकंड्स, मतलब इस बार 15 सेकंड्स की बात है, इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स अल्फा आई नॉट। तो आपसे पूछा है अल्फा कितना होगा, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और अपना आंसर बताना है। तो आप डिवाइड करके फाइनल अपना आंसर इसको बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से वैल्यू उठाओ ई की पावर माइनस बी बाई 2m की वैल्यू, दूसरी में आपको पुट करनी पड़ेगी। ये सब आपका आंसर हो जाएगा। 13। हो गया? सर सी। नहीं, Black particle moves a simple harmonic motion in a straight line, ठीक है। In first tau seconds, after starting from rest, it travels a distance a, and in next tau seconds, it travels a distance 2a in the same direction. Then, ये आपसे पूछा गया है कि भाई amplitude of the motion is 3a, time period, amplitude और time period, ऐसे आपके पास options हैं। क्या करना चाहिए, क्या किया तुमने इसको? इक्वेशंस बनाते हैं। तो उसमें साइन और साइन 2 ऐसा आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही कुछ आ रहा है यहाँ पे ना। in first tau seconds after starting from rest, हाँ यहाँ पे एक गड़बड़ है, देखो एक चीज तुमने समझी नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे कहाँ होता है ये? तो फिर वो मीन पोजीशन पे होगा ना। रेस्ट पे मीन पोजीशन नहीं होती भैया, रेस्ट पे एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये यहाँ रेस्ट पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो बेसिकली इसका मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज t इक्वल टू 0। ये आपको कंसिडर करना है। तो इस केस में जब आप x की इक्वेशन लिखते हो तो क्या आता है? a cos ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशन। बेसिकली sin पाई
बाई टू प्लस थीटा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करोगे, सो ये आपको इक्वेशन मिलेगी ए कॉस ओमेगा टी. दिस इक्वेशन यू नीड टू यूज. और इसमें भी आप x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से. तो अगर एम्पलीट्यूड a है और ये जितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके हिसाब से ये, मान लीजिए a डिस्टेंस इधर ट्रैवल करता है स्मॉल, तो ये x कितना हो जाएगा, दिस इज a, दिस x इज a माइनस a. इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा. तो पहले आपको बोला है कि टाउ सेकंड में ये मूव करता है a डिस्टेंस, सो a माइनस a, इतना ही x होगा इसका इस टाइम पे, इज इक्वल टू a cos ओमेगा टाउ. दूसरी बात आपको बोली गई, इन नेक्स्ट टाउ सेकंड्स मतलब 2 टाउ में इट ट्रैवल्स 2a. तो अब ये 2a और ट्रैवल कर लिया, मतलब टोटल 3a ट्रैवल कर चुका है. सो a cos ओमेगा इनटू या 2 ओमेगा टाउ. बेसिकली क्या हुआ था, टाउ में इसने a ट्रैवल किया, 2 टाउ में इसने 3a ट्रैवल कर लिया, यहां से अगर गिने तो x अपने को चाहिए. सर x देख x देखा जाता है मीन सर पोजीशन अगर पे. क्या कर रहे हैं, सर अगर ये एम्पलीट्यूड 3a से छोटा हुआ तो फिर तो ये नेगेटिव में चला जाएगा ना. हाँ तो कोई बात नहीं ना, अपने को तो x लिखना है ना, आ जाएगा उससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके सर. टाइम के साथ वो सब चीजें आ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये चीज नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी मतलब ये इस तरफ आ चुका है, x इधर आ चुका है, कोई खास बात नहीं है इसमें. अब सॉल्व करो इसको. आपसे एम्पलीट्यूड पूछा है और टाइम पीरियड पूछा है, तो a चाहिए और ओमेगा चाहिए, ये दो बातें आपको चाहिए. ये दो इक्वेशन है. कैसे सॉल्व कर रहे हो, सही हो, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा cos 2. हाँ ऐसा कर सकते हैं नहीं, ना, 2 सी cos स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है ना. cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना. हम्म, तो cos यस थीटा यस. यहाँ पे है, cos 2 थीटा यहाँ पे है, वैल्यू पुट करो. cos 2 थीटा यहाँ से दिख रहा है a माइनस 3a बाई a, यहाँ से दिख रहा है मुझे. cos थीटा मुझे यहाँ से दिख रहा है 2 टाइम्स a माइनस a बाई a का स्क्वायर माइनस 1, cos स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया माइनस 1. ये आपके पास इक्वेशन बन रही है. इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा. तो ये 1 इधर ले लो तो हो जाएगा प्लस 1. सो 2a माइनस 3a बाई a इज इक्वल टू, इधर 2 इसको इधर लिया तो ये हो जाएगा a माइनस a का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ऐसा बन रहा है. एक a से a कैंसिल, खोलते हैं थोड़ा सा, तो 2a स्क्वायर माइनस 3aa इज इक्वल टू, ये 2 उधर गया तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस एम्पलीट्यूड 2 4a. आया है. हाँ एम्पलीट्यूड 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है. 2a स्क्वायर कैंसिल, ये उधर गया तो हो जाएगा 1a. तो यस 2a स्क्वायर इक्वल टू a, यहाँ से a आपको मिल रहा है 2a. दिस इज द एम्पलीट्यूड. तो ऐसा कोई ऑप्शन सही है क्या, देख लो. एम्पलीट्यूड दो ऑप्शन है, दोनों ही गलत है तो नहीं है. टाइम पीरियड देखना पड़ेगा. टाइम पीरियड बताओ. किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू मिल जाएगा. जैसे इसमें पुट कर दिया ओमेगा की वैल्यू, यहाँ से बता दो, टाइम पीरियड बता दो. इस इक्वेशन से देखता हूँ तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2a माइनस a इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, अच्छा a की जगह यहाँ भी 2a डाल देते हैं, पूरी इक्वेशन एक जैसी हो जाएगी. तो हाफ आ गया, cos ओमेगा t इज हाफ. तो ओमेगा t यहाँ से आपके पास आ गया कितना, पाई की टर्म में पाई, cos हाफ कब होता है 60 पे, तो हो जाएगा पाई बाई 3. 6 टाउ. ठीक है. तो ओमेगा टी अगर पाई बाई 3 है तो कैसे इसको आगे लिखोगे, ओमेगा ओमेगा इज 2 पाई बाई 2 टाइम पाई बाई पीरियड. टी. एंड दिस इज टाउ, दिस इज टाउ.
ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू ये है 6 टाउ। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका ऑप्शन मिल रहा है, टाइम पीरियड ऑफ 6 टाउ, ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारा कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। पहली बात तो यही सोचनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जिस भी एसएचएम क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिख जाए तो तुरंत चमकना चाहिए कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है, क्योंकि अपन मोशन में कई बार करते आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0, अपन समझते हैं कि चलो मीन पोजीशन से शुरू हो रहा होगा। नहीं, एसएचएम में रेस्ट मतलब एक्सट्रीम ऐसे शुरू होना चाहिए, इक्वेशन उस हिसाब से लिखोगे। दूसरी बात, x जो लेते हैं वो हमेशा मीन पोजीशन से लेते हैं, और ये चल रहा है यहाँ से, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये लिखना भी आना चाहिए, x कैसे लिखेंगे ये भी समझ में आना चाहिए। बस ये दो बातें हैं, बाकी तो ठीक है। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। मेरी अभी अगली क्लास है फिर से 5 बच्चों की है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप बाकी के क्वेश्चन इसमें ट्राई कीजिएगा। कल अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, देन हम जेई वाली क्लास रखेंगे फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसमें नीट वाले बच्चे नहीं आएंगे, उस दिन उनकी छुट्टी रहेगी। तो कल तो आना है आपको, नीट वाले बच्चों को ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे, देन आई विल टेल यू। ओके, Okay, तो sir. चलिए बाय बाय। बाय सर।